आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। और आज हम बात करेंगे एजुकेशनल मैनेजमेंट का ही एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो कि कल आधा हमने डिस्कस कर लिया था, जिसका पहले रिवीजन किया जाएगा, उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। शैक्षिक प्रबंधन जो है, इसमें नेतृत्व है, ये यूनिट 5 है और ये भी इम्पॉर्टेंट जो है यूनिट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ज़्यादातर जो है हम परिभाषाओं में कंफ्यूज होते हैं, जो कि हमने ट्रिक से याद कर ही ली है। तो बात कर लेते हैं। मीनिंग हमने देख लिया था। फ्राइड जो है, इन्होंने फ्राइड जो ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो था, उसमें ये जो नेतृत्व है, इसको इन्होंने ईगो कहा था। और इनके ईड, ईगो और सुपर ईगो, ये तीनों चीजें इन्होंने बताई भी है कि ये व्यक्ति के व्यवहार की जो 3 प्रकृतियां होती है, ये होती है फ्राइड के अनुसार। और इसमें भी अगर आपको पूरा विस्तार से फ्राइड के सिद्धांत देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देख लीजिए, आपको इजीली और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, हमने देखा था कि लीडर, इस जो ये जो लीडरशिप है, इंग्लिश के शब्द लीडर से बना है और इसे नायक, मार्गदर्शक या अगवा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा एकदम से अग्रसर, ये चीज यानी किसी का अनुसरण करना। इसके बाद में हमने देखा फैंस फर्क। इनको हमने कैसे याद किया था? फैन से याद किया था कि फैन और इसमें नेता, इसे हमने जोड़ा किससे था? नेता और फैन से जोड़ा था। फैन इसमें आ गया और नेता, तो हमें ये ऐसे याद करना है। कुंज और डोनाल्ड जो है, इन्हें हमें संदेशवाहक के रूप में याद किया। नेक्स्ट हमने देखा था ऑड वे को हमने याद किया था, एक काम लेने का एक तरीका जो है, वो भी एक वे ही कहलाता है। चेस्टर आई बर्नार्ड, इनका जो है हमने देखा था कि दोनों आंखें जो है आपस में संगठित होकर कार्य करती हैं, तो इससे हमें याद हो गया। और इसमें संगठन वाला जो है 2 चीजें हमें, एक तो इसमें तो आएगा ही, एक ये है जॉर्ज टेरी, ये पारंपरिक से याद हो जाएगा। किम बॉल यंग जो है ये अनुयायी, ऐसे ही याद आ जाता है। इसकी ट्रिक आप लोगों ने नहीं बताई है, शायद आप लोगों को भी कोई ट्रिक इसकी समझ में नहीं आई होगी, तो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे ही याद कर लेते हैं। किम बॉल यंग अनुयायी से इसे रिलेट करना है। नेक्स्ट है आरटी लिंग्विस्टिक जो है, इन्होंने सामान्य उद्देश्यों का अनुकरण करवाना, ये इन्होंने कहा है। और स्टॉकडिल जो है, इनको भी हमने डील को किससे जोड़ा था? संगठन से जोड़ा था। तो जो आई वाला है और डील वाला है, दोनों ही हमें संगठन याद इसमें रखना है। अब बात आगे करते हैं, आगे की इसकी आवश्यकता क्या है शैक्षिक प्रबंधन में? तो व्यक्तित्व विकास में, व्यक्ति के विकास के लिए जो है नेतृत्व की आवश्यकता होती है। अगर किसी टीम का लीडर ही ना हो तो उसका विकास मुश्किल है, तो आप इस छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है अधिक परिवर्तनशील शक्ति। जब नेतृत्व करता होता है साथ में, तो हम किसी भी कार्य में कोई भी सिचुएशन के अनुसार उस चीज को चेंज भी कर सकते हैं। प्रभावशाली शक्ति का विकास, इसमें क्या होता है? प्रभावशाली शक्ति का विकास होता है। इसके बाद में अधिकारी वर्ग को सुविधा प्रदान करना, ये क्या करता है? अधिकारी वर्ग को सुविधा प्रदान करता है। अभिप्रेरणा की आधारशिला, मोटिवेशन का एक जो है, ये क्या है? मील का पत्थर कहलाएगा। ये क्या? मोटिवेशन का मील का पत्थर है, यानी व्यक्ति को अगर मोटिवेट किया जाता है तभी तो वो अन्य कार्यों के लिए फटाफट से तैयार हो जाता है। राजा महाराजा वगैरह भी होते थे पहले, छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, जो कि क्या करते थे? अपनी सेना को मोटिवेट करते थे। लड़ाई कई बार वो हार भी, वो जो है हिम्मत भी हार जाते थे कि नहीं अब नहीं होगा, तो वो क्या करता था? मोटिवेट करता था ताकि वो आगे के लिए तैयार हो सके, तो ये इसमें आएगा। इसके बाद में कर्मचारी उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान, कर्मचारी के जो उद्देश्य हैं उनके प्रति निष्ठावान रखना भी इसका प्रमुख जो है, इसकी आवश्यकता है। उच्च स्तरीय सहयोग, ऊपर का जो सहयोग मिलना है किसी विद्यालय वगैरह को, उसके लिए भी एक नेतृत्व करता ही पहले उसको ही आगे भेजा जाता है, ना कि सारे कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाता है। अपनत्व की भावना, इसमें क्या होता है? अपनत्व की भी भावना होती है, सबको रहता है कि हमारी टीम जीतनी चाहिए, तो ये रहता है। और एक समन्वय, कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, सब में कोऑर्डिनेशन रहता है, कर्मचारी वगैरह हैं उनमें, कि हाँ हमारी टीम का लीडर ये है और हमें इस टीम को जिताना है। नेक्स्ट है नेतृत्व के सिद्धांत। तो 2 ये आपको पॉइंट नहीं दिख रहे होंगे, ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। समझा हमने दे दिया है, आपको भी ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं।
नेतृत्व का सिद्धांत क्या है? तो नेतृत्व का सिद्धांत, इसमें पहला तो है गुण, नेतृत्व गुण। व्यक्ति के अंदर क्या होते हैं, इसमें नेतृत्व, कोई नेता है उसी के अंदर ये गुण होते हैं। कोई नेता वगैरह है, नेता में गुणों का विकास। नेक्स्ट है उत्प्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशन का है ये। और इससे क्या है, व्यक्ति के अंदर एक मोटिवेशन आती है कि हमें इस कार्य को करना है। और ये सिद्धांत है, और इसमें जो नेता है उसे मोटिवेट, जिसे हम हिंदी में उत्प्रेरणा बोलते हैं, मोटिवेट करने की कला का ज्ञान होना चाहिए। तो एक जो लीडर है उसमें ये भी जो है गुण होना चाहिए कि मोटिवेट करने का, लोगों को प्रेरित करने का कि आपको ये कार्य करना है, तो ये गुण भी उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष परिवेशन। इसमें परिवेशन शब्द हमें पहले भी हम पढ़ चुके हैं। सुपरविजन, डायरेक्ट सुपरविजन, मतलब सुपरविजन में क्या होता है, हम चीज़ों को देख रहे हैं और उसके बाद में जो जो गलतियां हैं उसका जो सॉल्यूशन है उन्हें बता रहे हैं, तो डायरेक्ट इसमें सुपरविजन भी होगा। उसके बाद में उद्देश्य सामंजस्यता, उद्देश्यों की सामंजस्यता, जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए हमने टीम बनाई है उसको जो है हमें, तो ये जो उद्देश्य है इसमें क्या रहता है, मतलब लीडरशिप जो है वो ये चीज़ भी समझाती है कि भाई हमें सामंजस्यता रखनी है, हमें जो उद्देश्य मिला है, जो हमें काम करना है उसमें हमें सामंजस्यता यानी कोऑर्डिनेशन रखना है। निर्देशन, इसमें क्या होता है, हम किसी भी चीज़ का निर्देशन कर रहे हैं, मतलब हम एक डायरेक्टरेट कर रहे हैं एक तरह से, उसको क्या कर रहे हैं, हम उसे बता रहे हैं कि इस तरह से कार्य को कंप्लीट करना है। तो ये कार्य किसका है, ये कार्य होता है लीडर का। इसके बाद में आदेश की एकता, आदेश की एकता यानी होता है, इसमें क्या होता है, आदेश की एकता, कई जगह ऐसे होती है जहाँ पर दो दो नेताओं का जो है आदेश फॉलो अप करना पड़ता है, तो इसमें क्या होता है, क्रैशेस आ जाते हैं कि एक जना कुछ और कह रहा है, एक जना, तो कर्मचारी बात किसकी माने। तो इससे फायदा ये होगा कि आदेश की एकता रहेगी, मतलब एक ही नेता आदेश दे ताकि उसको उस अनुसार फॉलो, क्योंकि दो दो अगर नेता होंगे तो उनको फॉलो करना मुश्किल होगा, वो कंफ्यूज होंगे कि हम ये करें कि ये करें, तो और इससे जो है संस्था का विकास भी पॉसिबल नहीं होता। नियंत्रण का विस्तार, कंट्रोल भी जरूरी है। जब हम कोई संस्था खोल रहे हैं तो अगर हमने कंट्रोल नहीं रखा है कर्मचारियों पर तो फिर वो कार्य में उदासीन हो जाते हैं, उन कार्यों को ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो ये हमने काफ़ी सारे ये देख लिया है। और अब बात कर लेते हैं नेतृत्व के प्रकार के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका और इसको हम थोड़ा ठीक कर दें। तो ये है हमारे नेतृत्व के प्रकार। औपचारिक, औपचारिक तो वही है और अनौपचारिक, दोनों में आपको पता है, फॉर्मल, अनौपचारिक तो होता है फॉर्मल, ये है ऑफिशियल। इसमें क्या होता है, औपचारिक में, औपचारिक क्या होता है, ऑफिशियल होता है, मतलब जो सत्ता के द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं वो एक नियमबद्ध होते हैं, नियम के अनुसार उनको दिया जाता है, नियम है बना रखा है, या ये आदेश दिया गया है और इसको फॉलो अप करना है। तो ये जो है बेस्ट होता है, प्रभावशाली होता है। और ये जो है इसमें क्या होता है, फॉर्मली ही कह दिया जाता है कोई भी कार्य, तो ये ज्यादा प्रभावशील नहीं होता, ज्यादा प्रभावशील नहीं। नेक्स्ट है सर्वाधिकारवादी, सभी को अधिकार, मतलब जो कर्मचारी हैं उनसे कार्य, सभी को अपने मत का अधिकार, मतलब कर्मचारी जो हैं वो अपने कार्य, वो इस अधीनस्थता नहीं महसूस नहीं करते, बल्कि उनको ये लगता है कि ये संस्था तो हमारी है और हमें इसे अपने अनुसार चलाना है। तो अगर ये चीज़ हर कर्मचारी के अंदर हो तो वो संस्था पक्का ही डेवलप करती है, क्योंकि सभी ये सोचते हैं कि हाँ ये तो हमारी संस्था। कुछ लोग ऐसे होते हैं
वो सोचते हैं कि नहीं ये तो मतलब हम तो इनके अधीनस्थ, वैसे सच बात तो है ही, अधीनस्थ तो कर रहे हैं हम काम, परंतु हम अगर उस चीज़ को अपना समझ के करते हैं तो उसमें जो है सफलता निश्चित रहती है। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक में क्या है, हम की भावना यानी समानता, समानता की भावना रहती है इसमें। इसके बाद में है ब्राह्मण नेतृत्व, बाहरी सत्ता द्वारा नेतृत्व, और दूसरा है आपका आंतरिक नेतृत्व। ब्राहा आपने ये ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट, ये टाइप्स हैं। और एक और है इसमें आंतरिक, छठा है आंतरिक नेतृत्व, आंतरिक सत्ता द्वारा नेतृत्व, आंतरिक सत्ता द्वारा जो है इसमें नेतृत्व दिया जाता है। तो ब्राह्य सत्ता यानी बाहर से कोई व्यक्ति है उसको हमने अपॉइंट कर लिया है, और अधीनस्थ का मतलब हुआ कि अधीनस्थ नहीं, आंतरिक का मतलब ये हुआ कि हमारी संस्था है, उन्हीं में से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हमें लगा कि हाँ ये हमारा नेता बनने लायक है, तो उसी को हमने चुन लिया और उसी को हम अपना नेता स्वीकार कर लेते हैं। ये किसी दूसरे संगठन की या इकाई का अधिकारी वर्ग का व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और इसमें जो है दूसरा वाला जो है आंतरिक, इसमें जो है हमारी ही संस्था में हमें लगता है ये रिलायबल व्यक्ति है, तो हम उसको अपना लीडर स्वीकार कर लेते हैं। अब एक और बचा हुआ है संस्थागत नेतृत्व। क्या है, एक टाइप जो है इसका 7वां टाइप, एक मिनट इसको हम हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, 7वां है, और स्क्रीनशॉट आप साथ साथ लेते रहे। संस्थागत नेतृत्व, संस्थागत नेतृत्व, संस्थागत का संस्था का, इसमें फिलिप सल्जानिक एक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने अपनी बुक जो थी उन्होंने लिखी थी 1957 में। फिलिप सल्जानी हैं और इन्होंने अपनी बुक लिखी थी लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इनकी बुक का नाम है लीडरशिप इन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये इनकी बुक है। 1957 में जो फिलिप सल्जानिक है इन्होंने ये बुक लिखी थी लीडरशिप इन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें इन्होंने कहा है फिलिप जो है इन्होंने कहा है कि, एक मिनट इसको इरेज करना पड़ेगा पहले। फिलिप सल्जानिक जो है इन्होंने 1957 में लीडरशिप जो है लीडरशिप के लिए लीडरशिप इन संस्थागत नेतृत्व जो है, इसमें फिलिप सल्जानिक जो है इन्होंने 1957 में एक बुक लिखी है लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें इन्होंने कहा है कि यह सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य करता है, और यह केवल सत्ता मात्र नहीं है बल्कि दक्षता रखता है इस चीज़ की कि ये संस्थागत उद्देश्यों के प्रति की एक प्रतिमूर्ति है। मतलब इनका कहने का मतलब ये, इनके वर्ड टू वर्ड हमने बता दिया, ये इनके कहने का मतलब ये है कि लीडरशिप का ये मतलब नहीं है कि एक सत्ताधारी व्यक्ति की जो हमारे दिमाग में इमेज आ जाती है वो नहीं, बल्कि इससे क्या होता है एक पूरी जो एक दक्षता रखता है व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति ही लीडर बनाया जाता है जिसमें ये दक्षता हो कि वह अपने कर्मचारियों को कोऑर्डिनेट कर सके और कार्यों को सुनियोजित तरीके से करवा सके। तो यही कहा है फिलिप सल्जानिक ने, और ये इन्होंने बुक लिखी थी, इस बुक में ये बुक लिखी थी, इम्पॉर्टेंट है। फिलिप सल्जानिक है 1957 में, इन्होंने ये बुक ने आवश्यकताएं देख ली है, व्यक्तित्व विकास है, अधिक परिवर्तन शक्ति है, प्रभाव शक्ति का विकास है,
अधिकारी वर्ग की सुविधा है, अभिप्रेरणा की आधारशिला है, कर्मचारी उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान होना, मतलब कर्मचारी अपने उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान होंगे अगर उन्हें पता है कि उनके ऊपर कोई लीडर कार्य करने वाला है, और उच्च स्तरीय सहयोग है, अपनत्व की भावना है, समन्वय की भावना है। इसके बाद में हमने बात करी नेतृत्व के सिद्धांत की, कि नेतृत्व क्या है, नेता में गुणों का विकास करना। नेतृत्व गुण मतलब नेतृत्व लीडर जो है ये उसको ये पता है कि क्या क्या गुण है किसी व्यक्ति के अंदर और किस किस तरह से उनको कैटेगराइज कर सकते हैं कार्य के लिए। उसको पता रहता है कि ये व्यक्ति इस कार्य में दक्ष है तो उसको इस कार्य को ही दिया जाए। तो इससे क्या होता है, कार्य अच्छा होता है, सुनियोजित तरीके से होता है, साथ ही जो है क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ती है किसी भी संस्था की। नेक्स्ट है उत्प्रेरणा, मोटिवेशन देना, नेता में ये गुण होना ही चाहिए। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष प्रवृत्ति यानी डायरेक्ट सुपरविजन, उद्देश्य सामंजस्यता, उद्देश्यों की एक सामंजस्यता होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि ये उद्देश्य है, इसी कारण हमने इस संस्था को शुरू किया है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। फिर निर्देशन है, निर्देशन का मतलब वही है कि किसी कार्य का निर्देश देना, निर्देश करके देख के उस व्यक्ति से वो कार्य करवाना। फिर है एकता, आदेश की एकता, मतलब हमें पता है कि हमारे ऊपर सिर्फ एक ही व्यक्ति आदेश देने वाला है, नहीं तो कई 2-3 व्यक्ति अगर आदेश देने वाले होते तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी बात माने और किसकी ना माने। इसके बाद में है नियंत्रण का विस्तार, नियंत्रण का इसमें क्या होता है, विस्तार होता है, कंट्रोलिंग होगी तभी हर चीज का जो है विकास संभव होता है। अब हमने ये इसके जो टाइप्स हैं वो देख लिए थे, आपने देख ही ली होंगी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें काफ़ी सारे थे, लोकतंत्रात्मक है, बड़ा है, आंतरिक है। इसके बाद में फिलिप वाला हमने देख लिया कि 1957 में इन्होंने लीडरशिप में बुक लिखी थी, जो कि क्या नाम था उसका, लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसमें इन्होंने बस इतना बताया है कि कोई सत्ताधारी होना, कोई सत्ता का वो नहीं है कि इसमें सत्ता ही, बल्कि वो उस व्यक्ति को जो है लीडर बनाया जाता है जिसमें इस कार्य को करने की, लोगों से कार्य करवाने की दक्षता होती है। तो ये चीज़ें हमने देख ली है और कल अब नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम बात करेंगे स्टाइल ऑफ लीडरशिप के बारे में, साथ ही कुछ एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो क्लासेस के लिए सपोर्ट बना हुआ है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आपने अगर आपकी कोशिश चलती रही तो ये क्लासेस अब सबके पास पहुंच पाएगी और सब जने जो हैं इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पढ़ाई को जारी रख सकेंगे। और क्योंकि ये सब्जेक्ट मैंने पहले इसलिए लिया क्योंकि रीड प्री तो आ रहा है, साथ ही इसको थोड़ा सा टिपिकल सभी को लगता है ये सब्जेक्ट, क्योंकि लैंग्वेज बहुत अजीब सी होती है, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसको याद करें। तो ये इजीली है और हम क्या करते हैं, आपको एग्जाम्पल के सहारे ना लर्न करवाते हैं ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है। 70% यहाँ लर्न हो जाता है और 30% आपको 1-2 बार रीड करने से पूरा अच्छे से कंठस्थ हो ही जाता है। तो अभी भी अब अगर आप क्लासेस देख रहे हैं और किसी कारणवश सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी क्लासेस हैं आपको फटाफट मिल जाए और आप अपने नोट्स बना सकें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी को पता है आज 31 है, 1 फरवरी कल है और आप देख लीजिए कितना कम समय है एग्ज़ाम में, तो इसीलिए मैं फटाफट से पहले ये क्लास से कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड के जो है उसकी तैयारी हम दोबारा से शुरू कर लेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ। थैंक यू सो मच।